ऐसा कहते हैं कि जब संपूर्ण गिरिराज जी दिखना बंद हो जाएंगे तब धरती पर पूर्ण कलयुग का वास हो जाएगा। जब गंगा सूख जाएगी तब पूर्ण कलयुग आ जाएगा। जब तक गंगा और गिरिराज जी हैं तब तक कलयुग का पूर्ण प्रभाव नहीं हो सकता। और भगवान ने गिरिराज जी की पूजा क्यों कराई ये भी जान लीजिए जरा। क्या भगवान पहाड़ पूजा प्रारंभ कर रहे हैं? बोलिए ना। कोई नई रीति चला रहे हैं पहाड़ पूजा की? नहीं। तो भगवान की क्या इंद्र से कोई दुश्मनी है जो इंद्र की पूजा बंद कराई? अरे गीता में तो भगवान स्वयं कहते हैं, बोले देवताओं में मैं इंद्र हूं। इंद्र तो भगवान का ही स्वरूप है। तो फिर ये पहाड़ पूजा क्यों कराई भगवान ने? बहुत ध्यान से सुनना। भगवान ने अपने संपूर्ण जीवन काल में हमको उपदेश दिया कि आप पंच तत्वों की रक्षा करिए, इनको सुरक्षित रखिए, इनको पवित्र रखिए, इनको दूषित ना होने दीजिए। देखिए आप, कल मैंने आपको सुनाया था भगवान ने माटी खाई। भगवान माटी खाकर आपको क्या बता रहे हैं? भगवान आपसे कह रहे हैं, बोले इस मिट्टी को इतना शुद्ध, इतना पवित्र रखिए कि आप इसको मुख में रख सको, इतना पवित्र रखिए। लेकिन बताइए, क्या आज हमने मिट्टी को इतना पवित्र रहने दिया है? इतने केमिकल फसलों में, मिट्टी में, खेतों में डाल दिए कि वो मिट्टी अब स्पर्श के योग्य नहीं रही है, मुख में तो दूर की बात। भगवान जानते थे कलयुग का जीव ऐसा ही करेगा, इसलिए पहले ही संकेत देकर गए कि भैया मिट्टी को बचाओ। आज आपको भी इस बात को समझना होगा कि यदि मिट्टी नहीं रहेगी तो आप भूखे मर जाओगे। ज़्यादा फसल उगाने के चक्कर में जो आप यूरिया और अन्य केमिकल डालते हो, उसी का परिणाम है कि आज घर घर में कैंसर की बीमारी बन रही है। उसी का परिणाम है कि हर दूसरा व्यक्ति आज बीमार है। एक रोटी कम खा लो, लेकिन भैया शुद्ध खाओ, शुद्ध खाओ। भगवान मिट्टी बचाने का उपदेश दे रहे हैं माटी खाकर। उसके बाद भगवान ने क्या किया? यमुना को पवित्र किया, यानी कि यमुना से काली नाग को बाहर निकाला। इसका अर्थ क्या है? भगवान आपको जल को शुद्ध करने की, जल को बचाने की प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि अपनी जान की बाजी लगाकर भी जल को पवित्र रखिए। नदियों को पवित्र रखिए, नदियों को शुद्ध रखिए। लेकिन महाराज क्षमा करना, हमने आरती तो खूब उतारी कृष्ण की, लेकिन कृष्ण की बात नहीं मानी। आज बताइए, जिस यमुना के लिए भगवान अपने प्राणों की चिंता भी ना करते हुए उस काली दह में कूद गए, उस यमुना की आज हमने क्या हालत कर दी। आप दिल्ली में जाकर देखिए, स्नान करना तो दूर की बात, आप जल को आचमन नहीं कर सकते, इतना गंदा कर दिया। और कृष्ण भक्त बने घूमते हैं महाराज। हाँ? भगवान उपदेश दे रहे हैं मिट्टी को बचाओ, भगवान उपदेश दे रहे हैं नदियों को पवित्र रखो, शुद्ध रखो। और क्या किया भगवान ने? भगवान ने दावानल अग्नि का पान किया। इसका अर्थ क्या है? भगवान आपसे कह रहे हैं कि अग्नि को जीवित रखो। आज अग्नि को हम भूल ही जा रहे हैं, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिकल सब साधन आ गए हैं। इंडक्शन पर ही भोजन बन जाता है, माइक्रोवेव आ गया, उसी में सब्जी गर्म हो जाती है, और गैस आ गई और उसी में रोटी बन जाती है। चूल्हा नहीं जलता किसी के घर, अग्निवास नहीं होता किसी के घर, अब यज्ञ नहीं होते किसी के घर। भगवान कह रहे हैं अग्नि को बचाओ। अग्नि को नहीं बचाओगे तो तुम्हारी जठराग्नि बिगड़ जाएगी। तुम्हारे उदर में जो जठराग्नि जल रही है वो बिगड़ जाएगी, और जठराग्नि बिगड़ गई
दुनिया के कितने भी वैद्यों से इलाज करा लेना, आप स्वस्थ होने वाले नहीं हो। भगवान आपको अग्नि बचाने का संकेत दे रहे हैं। तो भगवान ने मिट्टी बचाने का संकेत दिया, जल बचाने का संकेत दिया, अग्नि बचाने का संकेत दिया, और चौथा वायु। भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराकर वायु को बचाने का संकेत दिया। क्यों? बोले गिरिराज जी में वृक्ष लगे हुए हैं। भगवान कह रहे हैं इन वृक्षों को, इन पर्वतों को बचाइए, क्योंकि यदि वृक्ष ना रहे तो भैया चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, और ऑक्सीजन ना रही, प्राणवायु ना रही तो सब जीवन समाप्त हो जाएगा। आप देखिए, जो वस्तु हमें मुफ्त में उपलब्ध हो जाती है हम उसकी केयर नहीं करते। प्राणवायु हमें मुफ्त में मिल रही है प्रकृति से, इसीलिए इसकी चिंता नहीं है। अभी हॉस्पिटल चले जाओ और एक सिलेंडर लग जाए ऑक्सीजन का, पता चल जाएगा बिल क्या होता है, ऑक्सीजन की कीमत क्या है। सुनिए, मैं इस भागवत की व्यासपीठ पर बैठ के भविष्यवाणी कर रहा हूं, लिख लीजिए। यदि आज आपने वृक्षों को नहीं बचाया, यदि आज आपने वृक्ष ना लगाए, प्राणवायु को ना बचाया, तो जैसे आज प्रत्येक व्यक्ति अपने बैग में पानी की बोतल लेके घूमता है, आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर अपने बैग में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमेगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। इसलिए बचा लीजिए वृक्षों को। यदि आप गिरिराज पूजा का फल प्राप्त करना चाहते हो, जीवन में कम से कम 5, 7, 11 वृक्ष जरूर लगाइए। वो वाले वृक्ष नहीं कि गमले में लगा दिया डेकोरेशन के लिए ना। पीपल का लगाइए, आम का लगाइए, बरगद का लगाइए, कोई बड़ा वृक्ष लगाइए। और 5वां संकेत, भगवान ने भिन्न भिन्न प्रकार की यज्ञ कराई, और यज्ञ करा के आकाश को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं भगवान। तो कि यज्ञ करने से क्या होता है? यज्ञ करने से ऑक्सीजन बनती है, प्राणवायु बनती है। जब यज्ञ में आहुति देते हैं, कई प्रकार की ऐसे गैस बनती हैं जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सीधे हमारे तक आने से रोकती हैं, ओजोन परत को मजबूत करती हैं। यज्ञ के द्वारा ओजोन परत को मजबूत करने की भगवान ने बात कही। लेकिन हम समझते ही नहीं महाराज, हम तो बस नंद के आनंद भयो जय करिया लाल में ही 7 दिन गुजार देते। अरे कृष्ण को जानिए, कृष्ण के संकेतों को समझिए। कृष्ण आपको उपदेश देना आए हैं कि कैसे समाज की रक्षा हो, कैसे मानव की इस रक्षा हो, कैसे प्रकृति की रक्षा हो।